नमस्कार प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्वास हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्वास के साथ ही जीवन है और श्वास के साथ ही जीवन का अंत। श्वासों को शोध कर इंसान ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकता है। इसके लिए इंसान को अपने श्वासों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना पड़ता है। योग के विज्ञान के अनुसार औसतन व्यक्ति एक दिन में 21,600 श्वास लेता है। इसके बारे में कई धार्मिक ग्रंथों में भी उच्चारण किया हुआ है। इसी के तहत बाबा गरीबदास साहिब जी की वाणी में लिखा हुआ है, सहस 21,600 धागा निस्वासर होए खंड बिहागा। अर्थात एक औसतन व्यक्ति निस्वासर यानी दिन और रात में 21,600 दम खत्म कर लेता है, चाहे वह अच्छे कर्मों में व्यतीत हो या बुरे कर्मों में। ईश्वरी वाणी के अनुसार इंसान को अपने श्वास अच्छे कर्मों में व्यतीत करने चाहिए और साथ ही साथ प्रभु का हर समय सिमरन करना चाहिए। अगर इंसान से ज़्यादा ना हो सके तो वह दिनचर्या को 10 हिस्सों में अगर बांट ले तो उसमें से एक हिस्सा उसे ईश्वर के सिमरन में व्यतीत करना चाहिए। हमारे श्वासों की गिनती दिन में 21,600 बनती है, तो उस हिसाब से हमें लगभग दिन का 2.5 घंटे प्रभु के सिमरन में व्यतीत करने चाहिए। जब इंसान अपना शारीरिक यात्रा पूरी कर प्रभु के दरबार में वापस जाता है, तब वहाँ पर उसके श्वासों में किए हुए कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। इसीलिए हमें श्वासों को अच्छे कार्यों में लगाना अति आवश्यक है। ध्यान लगाने के लिए श्वासों पर नियंत्रण अति आवश्यक है। अगर कोई अपनी श्वासों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लेता है तो वह बहुत ही गहरे ध्यान में जा सकता है। हमारे श्वासों को इस शरीर में इस तरह प्रवाहित किया जाता है कि इड़ा और पिंगला पर बहुत ही दबाव पड़ने से सूक्ष्म नाड़ी खुल जाती है, जो कि इंसान को एक ईश्वरीय आनंद की ओर ले जाती है। सूक्ष्म नाड़ी के खुलने के साथ ही ध्यान के कई और अंग खुल जाते हैं। इससे इंसान कई तरह के सुख प्राप्त करता है। श्वास के साथ योग करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके जरिए हम उस ईश्वरीय ताकत का एहसास कर सकते हैं और खुद को प्रभु में लीन कर सकते हैं।